तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में हाइपरियन एंड सुपरमैन के अंदर एक पावर कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए हमें टॉपिक सजेस्ट किया है आदित्य राज शर्मा ने। आई थिंक मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस नहीं किया है। तो हमारे इस वीडियो के लिए इतना अच्छा टॉपिक सजेस्ट करने के लिए मैनी थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में हम हाइपरियन एंड सुपरमैन के सिर्फ और सिर्फ कॉमिक वर्जन्स को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक हाइपरियन को लाइव एक्शन में अपीयर नहीं किया हुआ है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। I've been all around the globe trying to protect your soul. तो सबसे पहले हम हाइपरियन एंड सुपरमैन दोनों के ही नॉर्मल वर्जन्स के पावर लेवल को जान लेते हैं, और उसके बाद हम दोनों कैरेक्टर्स के ही मोस्ट पावरफुल वर्जन्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सुपरमैन एंड हाइपरियन दोनों का ओरिजिन ही एक ही तरह के होने की वजह से इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज भी काफ़ी हद तक एक ही जैसे है। इस बार में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रख दिया है, तो इसे समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हाइपरियन एंड सुपरमैन दोनों के ही पावर्स काफ़ी ज़्यादा एक ही जैसा है, लेकिन कुछ पावर्स ऐसे हैं जो किसी के पास थोड़ा सा ज़्यादा है और किसी के पास थोड़ा कम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की। तो हाइपरियन अपने सुपर स्ट्रेंथ की मदद से 90 टन तक के वजन तक को उठा सकता है अपने नॉर्मल फॉर्म की मदद से। और तो और सीक्रेट वर्स के इंकर्शन इवेंट के दौरान जब मल्टीवर्स के दोनों अलग अलग यूनिवर्स के अर्थ्स एक दूसरे के साथ टकरा के डिस्ट्रॉय होने वाले होते हैं, तब वो कुछ देर के लिए ही सही लेकिन दोनों यूनिवर्सेस को एक दूसरे से टकराने से रोकने में कामयाब हो ही जाता है, जो कि कोई भी नॉर्मल सुपर हीरो के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो अब बात कर लेते हैं सुपरमैन के स्ट्रेंथ के बारे में। तो सुपरमैन अपने नॉर्मल फॉर्म में 100 टन तक के वजन को आसानी से ही उठा सकता है, और डेथ ऑफ सुपरमैन के स्टोरी आर्क में तो उसने 8 लाख टन तक के वजन तक को भी उठा चुका है। और तो और सुपरमैन कॉमिक्स में पूरे अर्थ के वजन तक को 5 दिन तक के लिए लगातार उठा चुका है। और सुपरमैन का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि वो अपने पंचेस की मदद से ही रियलिटी तक को ब्रेक कर सकता है। और सुपरमैन ने कॉमिक्स में 6 डायमेंशन के बीइंग को भी एक पंच से नॉकआउट कर चुका है, जो कि पूरे मल्टीवर्स के रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। तो इन चीज़ों से ये बात तो क्लियर हो ही जाता है कि सुपरमैन एंड हाइपरियन के अंदर स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के स्पीड के बारे में। तो सुपरमैन का मैक्सिमम स्पीड है 1,20,000 माइल्स पर मिनट, यानी कि वो 1 सेकंड में 32,18,690 मीटर जा सकता है, जो कि लाइट की स्पीड से थोड़ा सा कम है। और मार्वल कॉमिक्स में हाइपरियन को लाइट के स्पीड में ट्रैवल करते हुए दिखाया जा चुका है, यानी कि हाइपरियन 1 सेकंड में 299792454 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है। तो इस चीज़ से ये तो कंफर्म हो ही जाता है कि हाइपरियन के स्पीड सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा है। और सुपरमैन एंड हाइपरियन के अंदर बाकी जो कुछ भी एबिलिटीज़ है वो सभी लगभग सेम ही है। ठीक जैसे सुपरमैन के पास उसका हीट विजन है, ठीक वैसे ही हाइपरियन के पास भी उसका एक एटॉमिक विजन है। और दोनों के पास ही एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, सुपर हेयरिंग यानी कि दूर से सुनने का पावर, और थर्मल विजन और टेलीस्कोपिक विजन जैसे पावर्स मौजूद है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों के वीकनेसेस के बारे में। तो ठीक जैसे सुपरमैन का वीकनेस है क्रिप्टोनाइट्स एंड मैजिक, ठीक वैसे ही हाइपरियन का भी एक वीकनेस है, और वो है लेड वेसल आर्गोनाइट का एक आइसोटोप। तो वीकनेसेस के मामले में दोनों ही इक्वल है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर कभी दोनों के अंदर कोई बैटल हुआ तो उसका विनर कौन होगा। तो ये फाइट अगर कभी सच में हुआ तो बैटल काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सकता है, क्योंकि दोनों के एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। लेकिन एट द एंड इस फाइट में सुपरमैन का जीतने का चांस ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सुपरमैन ने डार्कसाइड जैसे पावरफुल कैरेक्टर को अकेले ही हरा चुका है, और डार्कसाइड बेसिकली मार्वल का थैनोस जितना पावरफुल है। लेकिन वही हाइपरियन एंड थैनोस के अंदर
जब फाइट हुआ था तब थैनोस ने काफ़ी आसानी से ही हाइपरियन को ओवर पावर कर दिया था। और तो और सीक्रेट एम्पायर नामक इवेंट में तो हाइपरियन को जब पृथ्वी से निकलकर फोर्स फील्ड में कैद कर दिया गया था तब हाइपरियन अपने पंचेस की मदद से फोर्स फील्ड को तोड़ तक नहीं पा रहा था, जबकि सुपरमैन तो अपने पंचेस से रियलिटी तक को तोड़ सकता है। और मैंने इस बैटल में कौन कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है इसे इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि दोनों के ड्यूरेबिलिटी बहुत ही हद तक सेम जैसे ही है। ऊपर से दोनों के पास ही हीलिंग की एबिलिटीज़ भी है और इसीलिए ये पॉइंट इस बैटल में ज़्यादा मायने नहीं रखता था। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों सुपर हीरोज के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स के बारे में। तो हाइपरियन का मोस्ट पावरफुल वर्जन है किंग हाइपरियन। यह हाइपरियन अपने वर्ल्ड का सेंट्री तक को हरा चुका है और इसके पास नॉर्मल हाइपरियन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और यह कैरेक्टर अपने यूनिवर्स के लगभग हर एक सुपर हीरो को हरा चुका है। लेकिन नॉर्मल हाइपरियन की तरह ही इस हाइपरियन का भी वीकनेस सेम ही है। ऊपर से ये हाइपरियन मैजिक के सामने थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन वही हम सुपरमैन का मोस्ट पावरफुल वर्जन के बारे में बात करें तो सुपरमैन का मोस्ट पावरफुल वर्जन है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। तो इस सुपरमैन ने 15 साल सन के कोर में बिताया है और सुपरमैन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर सुपरमैन 15 मिनट भी सन में बिताएगा तो उसका शक्ति 3 गुना इंक्रीज हो जाएगा। और सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन ने तो 15 साल तक सन के कोर में बिताया है। तो इसी से अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सुपरमैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। और तो और 15 साल तक सन में रहने की वजह से उसके सारे वीकनेसेस भी चले गए हैं और इसी वजह से वो नियरली इमॉर्टल भी हो गया है। और इसीलिए किंग हाइपरियन के पास सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को हराने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर नॉर्मल सुपरमैन के साथ नॉर्मल हाइपरियन का फाइट हुआ तो सुपरमैन का जीतने का चांस ज़्यादा होता है। वही अगर किंग हाइपरियन के साथ अगर नॉर्मल सुपरमैन का फाइट हुआ तो हाइपरियन का जीतने का चांस बनता है। लेकिन अगर सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन के साथ किंग हाइपरियन का फाइट हुआ तो सुपरमैन का जीतने का चांस फिर से बढ़ जाता है। तो एट द एंड इस बैटल में सुपरमैन का ही जीतने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो इस बैटल का विनर है सुपरमैन, सॉरी हाइपरियन। तो अगर आपको यह कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ आपके ख्याल से कौन सा सुपर हीरो ज़्यादा पावरफुल है कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप चाहो तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस पास पड़े हुए बेल को भी ऑल पे सेट ज़रूर कर दो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।